once a proud institution in all of football, मैनचेस्टर यूनाइटेड आज की डेट में जेन्युइनली इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके जो बड़े स्टार्स हैं उनको लिटरली कोई और क्लब लेने में इंटरेस्टेड नहीं. अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस इंक्लूडिंग शिवम एंड बेबव हियर, बट अ फनी सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम श्योर हम सबको हंसी आ रही है, आई एम श्योर हम सबको मजे भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े. तो जीवन का उसूल है, जब मजे आ रहे हो तो मजे ले लो पूरे. एंड वही आज मजे लेने बैठे हैं हम दोनों यूनाइटेड फैंस को बिठा के कि भाई साहब आप लोगों से प्लेयर बिक क्यों नहीं रहे. इनका एक बहुत बड़ा बोझ तो कम हो गया है. चलो, रैशफोर्ड इज गोइंग टू बार्सिलोना, अभी तक तो ही इज गोइंग. लास्ट मिनट पे कुछ हो जाए तो पता नहीं, यूनाइटेड की किस्मत भी आजकल पता नहीं किससे लिखी हुई है. तो बट अभी तक तो दैट इज द न्यूज. मार्कस रैशफोर्ड इज गोइंग टू बार्सिलोना ऑन लोन बिकॉज इवन दे डिडंट want to buy him despite whatever they have spent their money on over the last few years. अब उनको भी रैशफोर्ड के टाइम उनको भी अकल आ गई है सडनली. तो आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं, जो 4-5 जो मेजर इश्यूज हैं इनके लिए, जो मेजर प्रॉब्लमैटिक प्लेयर्स हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड कैसे उनमें से कोई भी बिक नहीं रहा है. वेलकम बैक टू टॉप कॉर्नर. आई विल जस्ट क्विकली टर्न इट ओवर टू वैभव, बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, भाई लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को. अगर कंटेंट मजा आ रहा है, हम लोग हर दिन अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, तो प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा लिटिल. हाँ जी, बताया जाए. मेरे को वैभव से पहले पूछना है, रैशफोर्ड के जाने से खुशी कितनी है. बाकी चीजें मैं बाकी दोनों से पूछ लूंगा. भाई ओल्ड ट्रैफर्ड जाके फ्रेश ट्रिम लेके आया नहीं भैया, मसाज करा के आया आपका जो सैलून खुला है अभी. 150 रुपए का सैलून मैंने अभी जस्ट कटवा के आया है. बट देखो, टू बी ऑनेस्ट ना, जो हम जो लोग भाई रैशफोर्ड चला गया भाई, मुझे पैसे चाहिए थे उस बंदे के लिए. और वैसे भी किसान तुम जाते तो गैब्रियल मार्टिनेली को 70 मिलियन में लगा है आर्सेनल ने. वो मेरे रैशफोर्ड में क्या कमी थी कि उसमें 35 मिलियन भेज के रहे हो तुम लोग. और उतना भी साला तुम गरीब क्लब लिटरली बार्सिलोना वाले 1:1 तुम्हारा जिंदगी में नहीं हो रहा है, वो साला उसको लोन में ले रहे हो. सिर्फ एक ही खुशी है कि सैलरी उसकी जो थी, जो 20-25 मिलियन थी उसकी जितनी भी, वो थोड़ी क्लब के ऊपर थोड़ी ही हुई. क्योंकि अभी तो हम भी लिटरली आपके ही रास्ते जा रहे हैं, बारका वालों के, जहाँ खाने की किल्लत हो, चूहे दौड़ते हो स्टेडियम पे, क्या ही कर सकते हो. बट आई एम मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट दिस ऑल. ओके, रेक्स भाई, एज अ बार्सिलोना सपोर्टर, आर यू हैप्पी विद दिस डील? हमें चाहिए था एक लोन डील, हमको मिल गया. फिर उसके ऊपर ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं है इसमें. 35 मिलियन का उन्होंने लगाया है ऑप्शन टू बाय, और अगर नहीं हुआ तो कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा. 5-6 मिलियन दे देंगे. चल गया तो भाई अपने दोनों हाथों में लड्डू. अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं. चलो, वैसे ही बैकअप प्लेयर ही आ रहा है. ये देख रहे हो वैसे यूनाइटेड वाले शुभम, आई एम श्योर यू आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस, कि कैसे दे हैव मेड अ वेरी नाइस इनकम स्ट्रीम ऑफ अदर क्लब सेंडिंग देयर प्लेयर्स बैक विद मनी. नाइस पैसिव इनकम. that is passive. That's a good way of earning money, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स से तो नहीं रहे. So अभी यूनाइटेड की दो स्ट्रेटजी है. एक, सेल अ प्लेयर फॉर चीप, when that club resells him उस पे take a 10-15% amount, and one is sell your Sancho, try and sell your Sanchos and Rashford to other clubs, and when they are returned, of course, उस पे 5-6. I feel United is more of a money laundering club than a actual football club right now. Okay, जिस क्लब्स को money launder करना है, जिस क्लब्स का लिटरली प्रॉफिट लॉसेस सब हो रहा है, उस क्लब्स को हम लोग पैसे दे रहे हैं. जस्ट एग्जांपल जुवेंटस, और उस क्लब का बीच में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, मनी लॉन्डर थोड़ा कर लेते, 70-80 मिलियन ले लो, क्या पता है पैसे तुम क्या देखोगे, ग्लेजर्स का पैसा है, हवाले का पैसा. एट दिस पॉइंट इट लुक्स एंटनी, आयाक्स तुझे पैसे की कमी, ये ले 90 मिलियन, क्या याद रखेगा तू भी. भाई एट दिस पॉइंट इट्स नॉट इवन फनी. हम एम्बुएमो के लिए 70 दे रहे हैं. गॉड डैम, प्लीज सेव द क्लब यार. यार देखो, टू बी वेरी फेयर, अगर मडुएके के 50 है ना, तो एम्बुएमो को 70 है. हाँ, विद द करंट मार्केट. Honestly argue, हाँ, मतलब it's everyone's costing around 50-60. Anthony Elanga 50ish, Madueke 50ish, and Mbeumo is coming off 20 goals in the Premier League. Yeah, that is a good and purchase. It's not that we have to pay that all of that amount right now. We have a 4-year it's 4 installment. वो हर ट्रांसफर का होता है भाई, हर ट्रांसफर में यही होता है. हर का नहीं, कुछ में थोड़ा ज्यादा भी जाता है, डिपेंडिंग क्या फाइनेंशियल्स वर्क करते हैं. दिस इज उस वे में इट्स अ गुड डील कि एक्चुअली 4 ब्रेक है और इक्वल पार्ट में ब्रेक. तो
It would have लिवरपूल been का भी ऐसी है, 30, वर्ट्स इज 40%. 5 इंस्टॉलमेंट, आपका एकिटी के इज आई थिंक 3 इंस्टॉलमेंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट वो तो Majorly चलो it's हद on में होता ही installments, है. I know, but Yeah, that's it's a what. good deal. But coming back to what we were Yes. talking about, the United struggle basically. We've seen how genuinely they struggled to offload Rashford. Then there are quite a few other players who are apparently have been put on the market based on the reports and the rumors. Why do you think that is happening? Because आप आज की डेट में देखो तो Sancho, Rashford, Anthony, Anthony, Rashford, Anthony, Garnacho. Hoyland, to Hoyland, be fair, Garnacho. Hoyland also, Garnacho, Hoyland हॉयलैंड also. के इतने स्ट्रांग नहीं आए हैं अभी कि हाँ he's been हाँ, put up but on the market. to be इसको honest. निकालना ही है। बट इंटर ने डाला था एक कि तुम लोग बेच रहे हो क्या, 70-40 दे देंगे हम उसके लिए, तो दैट वाज अ बीच में आया था रिपोर्ट्स. बट 4 या 5 उसके प्लेयर, लिए भी ज्यादा है. बिकॉज भाई अरे यार मत पूछो, मींस लिटरली 4 या 5 प्लेयर्स का, बिकॉज द सिचुएशन इज क्लब एंड मैनेजर, प्लेयर्स एंड मैनेजर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो गार्नाचो के साथ क्या हुआ था. गार्नाचो और अमोरिम का बिल्कुल ही पड़ा नहीं, और लास्ट सीजन जिसने भी मैन यूनाइटेड के मैचेस देखे, लास्ट को उसको चांसेस भी नहीं मिल रहे थे तुझे खेलने के लिए. 10 मिनट 15 मिनट कभी हो जाता, एंड देयर वाज विजिबल स्पैट गोइंग ऑन, क्योंकि पब्लिक भी दिखा था कि गार्नाचो ने कर लिया था. विद सैंचो ऑफ कोर्स, टेनेक के साथ तो जो इशू हुआ था सबने देखा. अमोरिम के साथ भी आई डोंट थिंक दैट इशू हैज रिजॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड दैट प्लेयर हैज. आई डोंट ब्लेम हिम और टेनेक, बट इट काइंड ऑफ लाइक जो रोनाल्डो के साथ हुआ था वो सही बोल सकते हो आप, बट रोनाल्डो जैसा ये कोई घंटा कुछ नहीं है. विद हॉयलैंड के साथ क्यों है कि हॉयलैंड का एक बड़ा प्राइज मनी था कि 70 मिलियन 80 मिलियन का पूरा स्ट्राइकर, हालैंड का बाप ऐसा एक लेके आया था. इंग्लिश मीडिया तो सबको पता है कितनी उड़ा देती है लिटरली सबको. अभी जो ग्योकरेस आएगा तो उसको बोल देंगे मसीहा आर्सेनल का. सो दैट्स बिकॉज अभी वो वैसे सिचुएशन था. रैशफोर्ड का तो आपको पता ही है, लास्ट सीजन उसका इतना खराब गया था, एंड देयर वर विजिबल इश्यूज हुए थे. जो पार्टी में गया था जस्ट बिफोर अ इम्पोर्टेंट मैच, अमोरिम के साथ तो पूरा झगड़ा कर दिया था. एंड दूसरी चीज थी कि भाई ट्रेनिंग्स में लेट आना, दैट वाज अ बिग ऑफ फॉर अमोरिम. और जब एफए कप हमने जब जीता था, ही वाज ऑन द बेंच, लाइक मींस ऐसे नहीं था कि भाई पूरा वो वेम्बली के पीछे बैठा था बंदे को, और थोड़ा होता तो भाई बाहर ही बैठ जाता पूरा रैशफोर्ड को. सो दैट वाज अ बिग इशू फॉर द मैनेजर, एंड भाई क्या ही कर सकते हो आप इस पे. बट राशफोर्ड का पार्टी का बोला ना, अभी हमने बनाया था लमीन यमाल का पार्टी. भाई तो अभी बोलो, दोनों वो का बंदा पार्टी का enjoy- सीन चलेगा बार्सिलोना में. वो बंदा सही एंजॉय मजे करेगा आएंगे. जाके. पार्टी तो मजे होंगे दोनों के. बारसा फैंस को मजे आने वाले हैं. Party बट चलेगी. शिवम, हमने पहले भी कई बार ये बात करी है हम्म. on camera, off camera, whatever. United seems to be becoming this almost a black hole of talent. Unfortunately, I'm not trying. This is not me trying to make fun of anything at this point. We have seen a lot of very talented players. आप Sancho को देख लो. Sancho was doing very well in Dortmund when he came to United. Hoyland भी अच्छा करके आया था. Anthony अच्छा करके आया था. इनफैक्ट Anthony अच्छा करके आया था, फिर बेटिस में जाके अच्छा किया उसने. Exactly. To some extent, Rashford also redeemed himself a little bit. I'm not going crazy. बहुत सारे लोग बावले हो गए थे वो 6 महीने के लिए. I don't think that is a big enough performance. आधे का आधे But- बारका फैंस थे अलग. why is this the case? Is this because ऐसा नहीं है कि ये एक ही मैनेजर के अंडर हो रहा है. मल्टीपल मैनेजर्स हैं, बस the only constant is the club. Why do you think that is happening? Oh, that in itself is such a huge topic. So there, with like if we start counting the issues that United has been facing for the past decade and थोड़ा और, तो वो तो एक अलग ही पूरा वीडियो है. But it is, you're right, ये इशू ऑलमोस्ट फर्गुसन के बाद से ही है कि मैनेजरियल चेंजेस भी हुए जा रहे हैं. प्लेयर्स जो भी आ रहे हैं टैलेंटेड फॉर व्हाटएवर रीजन, they stop working here. They're like, you can count on your like one hand the successful signings we've had and proper those who have contributed. Majorly when we talk about it, we'll try and compile it to only the few players that are in the club. I think it is primarily a leadership issue from the club itself. Hierarchy define जहाँ से हो रही है वहीं से issue आ रहा है. मैनेजमेंट से इशू आ रहा है. एंड आई डोंट मीन द मैनेजर्स, आई मीन द ओनरशिप. उस लेवल से इशू आ रहा है. कोई क्लैरिटी नहीं है. टू हाई वेजेस टू अर्ली ऑन, स्टैंडर्ड्स ना मेंटेन कर पाना और ना ही उस पे ज्यादा ध्यान देना कि कि दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट वी मेंटेन द स्टैंडर्ड्स. कि अगर आप हार रहे हो तो देन यू रेप्रिमेंडेड फॉर इट, देन यू हैव repercussions, maybe a financial loss to a player or something. ये सब भी नहीं होता. So
all of these things combined with a lot of bad luck, combined with changes in managers every few years, changes in playing style, फिर तो all of these, और इसमें और भी बहुत कुछ add कर सकते हैं, but all of these reasons plus some more other that's why the players are not working for us. There's so few examples. Another reason जो कि adding to that also another reason is instability. Means literally हमारे फर्ग्यूसन के बाद से 2013 से कितने ही मैनेजर थे कि जो 3 साल कंप्लीट किया एज अ टीम. हमारे कितने सीईओज थे जिसने मींस लिटरली पूरे टर्म्स कंप्लीट किए. और ये चीज आप देखो फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हिच इज बिग लाइक दिस, sometimes you need people to humble down you. आपको चाहिए वो लोग. Just giving the best example, बेकहम का जो इशू हुआ था बीच में एलेक्स फर्गुसन सर के साथ, जब उसने जो व्हाइट वाला बाल करके आया था, वो मोहॉक करके आया था, वो जो उसके डॉक्यूमेंट्री भी था. भाई एलेक्स फर्गुसन के एक कहने पे बंदे ने पूरा मुंडवा दिया बंदे ने बाल. आप सोचो, दैट वाज अ फिगरेटिव फिगर. अभी के जो मैनेजर्स आ रहे हैं, देयर हैज बीन लिटिल बिट, क्या बोल सकते हो आप, कि देयर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेइंग स्टाइल बहुत चेंज हो रहा है. कोई 4-3-3 खिला रहा है, कोई मोरिनियो स्टाइल में प्लेबैक खिला रहा है. उसके बाद ओले आ रहा है जो कि बोल रहा है कंटिन्यू प्रेसिंग करो. उसके बाद एरिक टेन हाग का स्टाइल देख लो, इट्स वेरी डिफरेंट. अभी तो अमोरिम का तो इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर रैग्निक का तो भाई छोड़ दो, क्यों है वो. बट इतना चेंजेस होगा तो प्लेयर्स को भी सेटल होने में डिफरेंट होगा. भाई अभी एक प्लेयर को मिनिमम 1 साल तो चाहिए सेटल होने के लिए क्लब में, जैसे सिचुएशन चल रहा है. आप लिटरली 12 महीने में उस बंदे का लिटरली वो पूरा प्लेइंग स्टाइल चेंज कर रहे हो, वो बंदा कैसे परफॉर्म करेगा. और अ प्लेयर लाइक राशफोर्ड एंड सांचो, वो भी गलत नहीं है. देयर कैन बी प्लेयर्स इशू हो सकते हैं, बट उनका भी एक प्लेइंग स्टाइल है. डॉर्टमुंड का स्टाइल देखो और यूनाइटेड का स्टाइल देखो, इट्स हेल एंड हेवन डिफरेंस. और उसमें आप बोलोगे ये कर ले वो कर ले. गार्नाचो के साथ तो वही था, बट इट्स कम्स टू द मेन पॉइंट कि भाई यूनाइटेड में जो मेन चीज है स्टेबिलिटी, वो नहीं है. और इनियोस वाले आके भी वो घंटा कुछ नहीं कर रहे. हमारा ऑलरेडी 2 बार ऑलरेडी चेंज हो चुका है सीईओ और जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. वो कुछ लाए थे बराल्डा, उसको भी निकाल दिया. उसके बाद एक और नया है, वो भी रहेगा कि नहीं, गॉड डैम. उमर बरेडा चला गया. नहीं बेराल्डा इज देयर, एशवर्थ लेफ्ट. हां बेराल्डा था, डैन एशवर्थ निकल गया है विद 3 months समथिंग. यार बट इन ऑल ऑफ दिस, ओके यू आर सेइंग स्टेबिलिटी नहीं है, हायरार्किकल स्टेबिलिटी नहीं है, व्हाटएवर. डू यू आल्सो थिंक ये लोग रिक्रूटमेंट में बहुत ही ऑफ जा रहे हैं कई बार? आर दे जस्ट साइनिंग प्लेयर्स ऑन हाइप एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्योंकि आप देखो, अगर आप बोलते हो कि आज के मैनेजर्स वो वाले फिगर नहीं है सर एलेक्स फर्ग्यूसन जैसा, तो बाकी सब क्लब्स में तो आज के मैनेजर्स हैं ना. चेल्सी से ज्यादा मैनेजर्स तो नहीं चेंज हो रहे ना. आप मैं वही बोलने वाला था, वही कमी है बस. चेल्सी इज स्टिल विनिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से is there a recruitment issue? Is there an issue where the club literally does not know how to install leaders into the dressing room? Because आज की डेट में कौन है लीडर ड्रेसिंग रूम में? ब्रूनो फर्नांडिस को मत बोल देना कोई लीडर गलती से भी. कासेमिरो तो भाई चिल मार रहा है भाई, जो करना है करो. वही है हमारे पास. फिर भाई मैं कह रहा हूँ, he is not the अभी best. वो वाला वीडियो देखा था जब ब्राजीलियन नेशनल टीम का जो हो रहा था, सब डिनर कर रहे थे, उस टाइम पे बोला किसी ने कि कांग्रेचुलेशन टू कैसेमिरो, you are on your retirement journey with United. नहीं, but that's exactly this is the question I was getting to. Do you think because जिस तरह से चीजें चल रही हैं, यूनाइटेड को उतना सीरियसली शायद नहीं ले रहे प्लेयर्स पॉसिबली? एग्जैक्टली द सिचुएशन इज करंटली एक प्लेयर था, आई थिंक सो उसका नाम भूल रहा हूँ, उसको किसी बंदे ने फुटबॉल जो मैनेजर है उसमें से उसने स्काउट किया था. आई थिंक ये सारे उससे इंस्पायर होके ये बंदे भी साले फुटबॉल मैनेजर के ऊपर बैठे हैं. जो बंदा लिटरली परफॉर्म कर रहा है उनके वो जो मैनेजर में मोबाइल में खेल के वो उसको लिटरली लेके आ रहे हैं. गॉड डैम भाई डाल दो, अच्छा खेला मेरी टीम के लिए भाई, ये रियल लाइफ में भी अच्छा खेलेगा, जो हो जाए, जो होना है हो जाए. The situation is like that. Right, but Weber, on that, and I'm sure Sujay would have said the same, these players when they go to different clubs are performing a little better. Anthony as an example. Rashford, let's not use him as an example. Sancho did, but then there are examples like Di Maria. Di Maria was a prime example who showed his class again once he left United. Uska khair issue was very different. It happened with some break-in at home and all that, so it's a different conversation altogether. If we ignore the club, how it is being run, अगर आप उसको साइड भी कर and हम सिर्फ ट्रांसफर्स पे फोकस करें, we
first we pay over the odds for any player that we need. Exactly. United टैक्स है मार्केट में which is undeniable, हम वो पे करते हैं। उसकी वजह से प्रेशर आता है प्लेयर पे, मीडिया हाइप हमारे क्लब के अराउंड कुछ ज्यादा ही है। अब हम उतने सक्सेसफुल नहीं है पिछले 10 साल में, बट हमारी मीडिया हाइप इज रियल मैड्रिड लेवल। उतना ही शोर है यूनाइटेड के आसपास जितना मैड्रिड बार्सा है, शायद ऊपर ही है। एज अ क्लब the way we are in front of the media, it's unparalleled. That adds यार वो पता है ज्यादा क्यों है? If you were still They're not- performing average ना 4-5 top 4 top 5 top 4 top 5 तब नहीं होता इतना। 15 में at फिनिश the- कर रहा है इतना बड़ा क्लब, that is why it gets नहीं, blown but up a that is lot just more. so that is not just this season though. When we वही। finished 4th, when we finished 2nd, when we finished 3rd, when we finished 7th, पिछले 10 साल में यूनाइटेड अभी भी टॉप क्लब्स में से ही माना जाता है। टीम अच्छी नहीं है बट टॉप क्लब माना जाता है। इन फ्रंट ऑफ मीडिया सिटी लिवरपूल सबसे ज्यादा इंटरैक्ट यूनाइटेड की है, बनती नहीं है बट लगता है ना, इसीलिए तो बनाते हैं ना वो लोग। वही एज एन इंस्टीट्यूशन हाँ, it does command a certain presence, when we no finish doubt. slightly better, तब भी it is the same scrutiny. When we perform as poorly as we did last season, it's the same scrutiny. So back on the players, it is inflated transfer prices. Then the media pressure is immense, and I believe most players that come into United are not able to cope up with that pressure. कि भैया हमें यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी, कुछ लेवल ऑफ लीडरशिप लानी पड़ेगी, और हम बहुत स्क्रूटनी में हैं, तो वो परफॉर्मेंसेस फिर नहीं निकलती। Then there are the wages, exorbitant amount of wages जो जा रही हैं प्लेयर्स को। One of the reasons कि फिर कोई और क्लब उन्हें नहीं ले पाता, क्योंकि हर क्लब वो वेजेस नहीं पे करना चाहता ऑन अ प्लेयर दैट दे आर नॉट श्योर कि विल वर्क और नॉट। यू शुड नॉट हैव गिवन कैसेमीरो एज बिग एज अ प्लेयर ही इज, एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑल अराउंड। उतनी वेजेस बनती नहीं थी उसकी कि तुम ऐसे भर दो। सैंचो की वेजेस इतनी ज्यादा है एट 18-20, अगर वो चल जाता तो हम उसे कितनी वेजेस दे रहे होते? अगर वो चल जाता सही बात है तो तुम कितनी भर देते? डबल कर देते उसको। तो all of these reasons, that is why we are not able to sell players properly. Then when you're not successful, how would a club be able to judge कि हाँ ये player हमारे यहाँ 100% चल जाए? How will be like a Garnacho or a Tyler Malacia or who's left? Anthony still at least has somewhat, but Real Betis वो भी एक प्रॉब्लम है ना। यूनाइटेड ये तो छोड़ो, बार्सा वाला केस अगर बार्सा वाला जो केस 100 million almost for him, अब हम किसी से 40-50 भी मांग रहे हैं, बट रियल बेटिस तो नहीं आसानी से दे सकता। हाँ। जब ये चीजें हैं जिस वजह से we are struggling. It's poor transfer strategy. Transfers since past 10-11 years have been pathetic. मतलब except for 4-5 players, nothing good has come into our club. भाई लास्ट कौन सा ही सबसे बेहतरीन था? लिटरली उगारते एवरेज, उसके पहले ब्रूनो था, और कौन था? हैरी मैगवायर। तो we saw what happened with him, but he has recovered a lot. I believe only Bruno is our last signing that we can say is a worthy player. Exactly. United is they are not a signature world class player that we or a good player that अभी देखो, no one else comes. मैं एग्जांपल दूं एंटनी का। एंटनी ने परफॉर्म किया बेटिस पे। Exactly. अभी बेटिस और एथलेटिको दोनों थी, एथलेटी और बेटिस उसको लेने के लिए, लेकिन एथलेटिको चली गया अल्माडा के ऊपर। क्या वो अल्माडा, तो अल्माडा आ गया वहां पे, तो अलेक्स बायना भी ले लिया उन्होंने, तो उनको विंगर नहीं चाहिए। अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है बेटिस का, क्योंकि उसका बाप जो बैठा है यहाँ पे लेवरकुसेन में, वो नहीं लेने वाला, उसने मना कर दिया कि नहीं एंटनी को मैं नहीं। ठीक है, तो बेटिस ही बचा। और बेटिस को आप मतलब लालीगा टीम है, मिड टेबल टीम, वो कहाँ से इतना पैसा देगा? मैं अभी बताऊं, मयोरका में अभी पाब्लो तोरे का ट्रांसफर हुआ है, उन्होंने दिया है 6 मिलियन ट्रांसफर, 6 से 7 मिलियन। अब सोचो हम 6 मिलियन वाले देखते हैं। ट्रांसफर बिजनेस होता है ला लीगा, टॉप क्लास, बेरिंग ऑल द टॉप क्लास। तो आप सोचो यार, वो 40 मिलियन 35 मिलियन अगर दे रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। वो नहीं दे सकते उसको, उसके ऊपर। और अगर अभी आपने उसको नहीं बेचा, फिर आके वो बैठेगा, फिर अगर यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ, फिर गया, फिर कैरियर फिर जाएगा। On that point, Rex, I'll add one thing to this. The whole, what Rex said, that being true. You have players जो हमारे को financial के लिए भी that we should have been able to sell. Like Rashford would have been a profit. Sancho नहीं, Garnacho is a profit. But then आपका public outburst भी है इनके साथ, that the world knows. Then they're gonna wait for the best situation. They're not gonna be in the market कि हाँ ठीक है हम अभी ले लेते. They will wait. Rashford should have been sold
10 मिलियन भी उसके प्रॉफिट होता, बट अभी भी हम उसको लोन पे ही दे पाए हैं। सैंचो एट बेस्ट यूवेंटस जाएगा, वो भी अभी डील जब होगी वील स्पीक अबाउट दैट, एंड गार्नाचो इज अ प्योर प्रॉफिट एंड टैलेंट दैट डिमांड्स एटलीस्ट 40-50, ही इज दैट टैलेंट। उसके ऊपर आप ये भी चीज देखो ना भैया, परफॉर्मेंस की बात है ना यार, जाएगा। टैलेंट तो सब में ही है, केस ही टैलेंट कुछ तो मतलब सब में ही है। ये कर देते हो, वीक कर देते हो, क्योंकि आपने पहले ही हाँ, बोल दिया कि ये लोग भी हुआ इस आउटकास्ट है। सीजन और पिछले एक आध सीजन में ये भी हुआ है कि हमने ऑलरेडी मार्केट में बता दिया कि ये ट्रांसफर ये हाँ, हमारे लिए वही नहीं वाला खेलेंगे, बोल तो फिर अब क्लब्स अपने हिसाब से उसको करेंगे ना जज कि हाँ ठीक है तुम्हें तो नहीं चाहिए, सो वी विल ट्राई एंड ब्रेक यू डाउन। Obviously. Exactly. Multitude of problems, But guys. Multitude of to problems. to end on a slightly hopeful and slightly positive note for United fans at least, Cunha and Mbeumo still coming into the club and actually wanting to come to United only. That is a good sign. That is still जो मैं पहले कह रहा था, is it a case of players probably not taking United as seriously as they would have earlier? At least these two have shown that they want to play for United, because आप 15th प्लेस क्लब में नहीं जाते हो इतने आराम। चैंपियंस लीग आज की डेट में हर प्लेयर को होता है चैंपियंस लीग खेलूंगा, चैंपियंस लीग खेलूंगा, अनलेस दे बिलीव इन द प्रोजेक्ट, अनलेस दे बिलीव इन द क्लब। तो यूनाइटेड हैज बीन एबल टू डू दोस टू डील्स एंड आई एम श्योर दे विल गेट एटलीस्ट अ कपल ऑफ अदर प्लेयर्स आल्सो। भाई हमको अभी लिटरली अभी हम स्टार्ट किए हैं, टू बी फेयर सुजय भाई, वी जस्ट नीड, अभी लोग हमारे जो जितने फैंस है ट्विटर पे जो बैठे हैं, स्ट्राइक कर दे दो, स्ट्राइक कर दे दो, बंदो लिटरली दो सेंटर बैक हमारे छोड़ के गए हैं, एक एरिक्सन नाम का इंसान भी छोड़ के गया है। लिटरली हमको स्ट्राइकर से पहले हमारी बैकलाइन मेंटेन करने हमको एक सीडीएम चाहिए। प्लेयर बहुत चाहिए आप लोगों को, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने पैसे नहीं है, और वही प्लेयर exactly से बोल रहा पैसे रेज नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्लेयर इकट्ठे कर लोगे, मेरे ख्याल से एक या दो एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज अगेन इट इज नॉट लिवरपूल वाला केस भी नहीं है कि हमने पिछले 2-3 सीजन से कुछ नहीं किया है, तो दैट डज मेक अ डिफरेंस, नो डाउट। सो it will have to be rebuilt properly, just like how maybe Klopp did. If Amorim can do that, थोड़ा थोड़ा करके एक विंडो में दो प्लेयर, एक विंडो में दो प्लेयर, धीरे धीरे करके ऊपर जाना पड़ेगा अगर दे आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर द अगेन लाइक यू गाइस सेड, यूनाइटेड का हायरार्की का कुछ नहीं पता, अभी ओनरशिप का कुछ नहीं पता, हर दिन एक नया डिसीजन ले लेते हैं वो लोग अनफॉर्चुनेटली। पर एग्जैक्टली right now I think Mbeumo and Cunha are positive updates and optimistic updates for the future, that United is still commands that desire and respect. That is a good thing. United is that club यार, it's that club, it's not a small club. नहीं, but अगर एक दो और सीजन हुए तो नहीं कर पाएगा इतने आराम से वापस। You won't get the top performers from the Premier League to come there. I'm speaking from experience, honestly बता रहा हूँ, genuinely speaking from experience. When the wheels fall off, you won't get to know. Exactly. तो just last parting thought, एक क्वेश्चन, सैंचो, एंटनी, हॉयलैंड, गार्नाचो, सब अपना अपना एक प्लेयर बता दो who will actually get some money in for United. रेक्स से शुरू करते हैं। ये तो ऑब्वियस आंसर हो गया, एंटनी। बेटिस पे भेज दो, वो इजीली 35 to 40 दे देंगे, 40 मिलियन। वो इजी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट है उनका, वो वहीं तक ही जा सकते हैं। इजी नहीं हुआ ना फिर। वैभव क्या बोलते हो? गार्नाचो, क्योंकि एंटनी का है 45 और सॉरी गार्नाचो एंटनी का सेम है, बट बेटिस 50 नहीं देने वाली, जितना आप 35 बोल रहे हो, ये लोग 50 मांगने वाले। ओके, क्योंकि इसने थोड़ा कुछ किया है, इसीलिए तो उसका एंटनी का थोड़ा भी चल रहा है। गार्नाचो कहाँ जाएगा, कौन लेगा? चेल्सी और कौन है हमारा? We've heard the rumors, so yes. और इस बंदे ने चेल्सी के साथ लाइक भी करना स्टार्ट कर लिया है बंदे ने। वाह, क्या बोलता है शिवम? These four या both points are excellent by Rex and Bevo. I think both points are excellent. I am gonna say Sancho just because उसके rumors बहुत आ रहे हैं, so 5-10-15। भाई सांचो के लिए 15 दे रहे हैं ये लोग, भाई 15। भाई कोई यूनाइटेड ने कितने दिए थे? दे दे इस वक्त तो ठीक है, 80। So I'm just hearing a lot of rumors of Sancho almost done to Juve. If that happens, good for him as well. That's a big plus. कोई बिक जाएगा, whatever money you can get off of him. वो वेज कट नहीं लेने वाला। रेक्स ने बोल दिया कोई बिक जाएगा, सांचो नहीं बिकेगा। चलो, I think ये लास्ट सेंटेंस ऑन दैट नोट। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन जरूर से दबा के जाना प्लीज, एंड
यूनाइटेड के स्ट्रगल्स के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में जानना है हम लोगों को, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक वेयर वी कैन जस्ट लिटरली कीप टॉकिंग एंड इट विल नेवर एंड, बिकॉज Exactly. United's issues don't seem to Misery be coming to continues. an end at this point in time, especially with the decisions they're making at this point in time. So yeah, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके जाओ। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।